वो इंसान जो तुमसे बहुत प्यार करता है और वो बदले में तुमसे मांग ले कि प्लीज़ तुम मुझे कभी प्यार मत करना। कैसा हो अगर कोई तुम्हारी लाइफ का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाए, लेकिन तुम उसके लिए उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो और अब वो ना तुम्हें छोड़ सकता है और ना अपना सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम 3 ऐसे ही बेस्ट हार्ट वार्मिंग एनिमे के बारे में बात करेंगे और लास्ट में उनको रैंक करेंगे। ऐसे और भी एनिमे रिकमेंडेशंस या रिव्यू चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज मैं जिन एनिमे की बात करूंगा वो शोजोयाई जॉनरा के अंदर आते हैं। अगर तुमको शोजोयाई नहीं पता तो इस जॉनरा के अंदर गर्ल्स रिलेशनशिप पर फोकस किया जाता है। अब कुछ लोगों का तो यहाँ पर ही मुंह बन गया होगा, लेकिन तुम्हें इनमें से एक को तो ट्राई करना ही चाहिए। तो हमारा पहला एनिमे है ब्लूम इनटू यू। मान लो तुमसे अभी आके कोई आई लव यू बोल दे और बदले में तुमसे मांगे प्लीज तुम मुझे कभी प्यार मत करना, और अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे तुम्हारी जिंदगी से जाना होगा। अभी इस लाइन में तो पूरा एनीमे छुपा हुआ है, तो इसको क्लियर करने के लिए तो तुम्हें एनीमे ही देखना होगा। तो ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो मानती है कि जब उसे किसी से प्यार होगा तो वो उसके लिए इस यूनिवर्स के बियॉन्ड की फीलिंग होगी। एक दिन उसका बचपन का दोस्त उसको आई लव यू बोलता है तो उसे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती, और वो उसके बचपन का दोस्त है तो वो उसे एकदम से मना भी नहीं कर पाती। तो वो हेल्प लेती है टोको नानामी की, जो कि स्कूल काउंसिल की प्रेसिडेंट है, और वो रोज एक ना एक लड़की को रिजेक्ट करती रहती है। तो टोको उसको एक सही वे में उस लड़के से मना करने में हेल्प करती है, लेकिन टोको खुद उसको आई लव यू बोल देती है। अब जिससे वो मदद लेने आई थी उसको ही उसे रिजेक्ट करना होगा। तो तुम चाहो तो इसे देख सकते हो। ये एक ट्रू हार्ट वार्मिंग एनीमे है, और इस एनीमे की सबसे बड़ी हाईलाइट है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, जो तुम्हें एकदम दिल से सुनाई देता है। इसके अंदर 3 ट्रैक डाले गए हैं, वो तीनों ही काफी ज्यादा बढ़िया हैं, और जो 9th एपिसोड के बीच में आएगा वो इस एनीमे का सबसे बेस्ट ट्रैक और सबसे बेस्ट पार्ट है। अब अगर इस एनीमे की प्रॉब्लम की बात करें तो ये एनीमे 2 चीजों को साथ में लेकर चलता है, और ये उन दोनों को ही कंप्लीट नहीं करता, और आधा सा फील होता है जैसे किसी मूवी को इंटरवल पर ही एंड कर दिया जाए। लेकिन अगर तुम मांगा रीड कर सकते हो तो तुम इसको देख सकते हो। इसका मांगा कंप्लीट हो चुका है और एनीमे के अंदर 32 चैप्टर में से 16 चैप्टर दिखा दिए गए हैं, तो उसके बाद जुगाड़ काम आएगा। एनिमेशन में इसका ठीक ही कहूँगा, तो मांगा पढ़ लो तो देख लेना। कैसा हो अगर कोई तुम्हारी लाइफ का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाए, लेकिन तुम उसके लिए उसकी लाइफ में आई हुई सबसे बड़ी मुश्किल हो, और अब वो ना तुम्हें छोड़ सकता है और ना अपना सकता है। कुछ इसी तरीके का एनीमे है सिट्रस। यूजू जो अपनी मॉम की दूसरी शादी की वजह से अपने होम टाउन से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हुई है, जहाँ रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जैसे कोई अपने बालों को डाई नहीं करेगा, फोन लेके स्कूल नहीं आएगा, कलर कॉन्टेक्ट लेंस यूज नहीं करेगा और मेकअप भी नहीं करेगा। और यूजू ये सारे ही काम करती है, और ऊपर से ये गर्ल्स स्कूल है तो उसके तो सारे सपने ही खत्म हो गए हैं। तो वो जब इन चीजों के साथ स्कूल में एंटर करती है तो स्कूल काउंसिल की प्रेसिडेंट में, जो कि स्कूल की एक तरह से मैनेजर भी है, उसका फोन वगैरह सब अपने साथ ही ले जाती है और स्कूल में ही उसका मेकअप धुल देती है। लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रोज ऐसे ही स्कूल आती है। और कहानी में ट्विस्ट और है, जो लड़की इनको रोज स्कूल में बेइज्जत कर रही है इनको उस पर क्रश है, इनको अपनी बेइज्जती में प्यार दिख रहा है। बात को समझो, यूजू के लिए मे से अच्छा कोई नहीं है, वो खुद बेइज्जती सहते हुए उससे मोहब्बत कर रही है, और मे के लिए यूजू से बड़ी परेशानी कोई नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यूजू के लिए ये नहीं है कि मे उससे नफरत करती है। प्रॉब्लम जब हो जाती है जब उसे पता चलता है कि जिस आदमी से उसकी माँ ने शादी की है मे उसकी बेटी है। इस एनीमे की खास बात ये है कि ये इतना सब कुछ बड़े ही सही तरीके से हैंडल करता है, जो मुझे इससे उम्मीद नहीं थी। ब्लूम इनटू यू के कंपैरिजन में इसके पास एक प्लस पॉइंट है, इसकी एंडिंग एक परफेक्ट जगह पर सही तरीके से कंक्लूड होती है, और अगर तुम उससे भी आगे इसको कंटिन्यू करना चाहो तो इसका भी मांगा कंप्लीट हो चुका है, और अभी इसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट सिट्रस प्लस ऑनगोइंग है। और हाँ, मैंने इसका मांगा नहीं पढ़ रखा है तो मुझे नहीं पता वो कैसा है। बैकग्राउंड म्यूजिक और ट्रैक्स में ये ब्लूम इनटू यू से पीछे है, इसमें वो कामनेस वाली फीलिंग नहीं है। और हमारा लास्ट एनीमे है अडाची एंड शिमामुरा। अडाची एक ऐसी लड़की है जिसको क्लास में जाकर पढ़ाई करना पसंद नहीं है, क्योंकि उसे लोगों से बात करना या ज़्यादा लोगों में बैठना अच्छा नहीं लगता, तो वो हमेशा स्कूल क्लासेस मिस करके इधर उधर स्कूल में छुपी रहती है। एक दिन जब वो अपने स्कूल के टाइम पर स्कूल में घूम रही थी तो उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, और वो जब वहाँ जाके देखती है तो उस दिन एक और लड़की अपनी क्लास के टाइम पर टेबल टेनिस खेल रही थी। अब वो कभी कभी इसी जगह पर दोनों मिलती रहती हैं, और उनकी धीमे धीमे फ्रेंडशिप हो जाती है, जिनमें से अडाची उसके लिए कुछ फीलिंग डेवलप करना शुरू कर देती है। तो अगर इन तीनों एनीमे को रैंक करना हो तो 3 पर अडाची एंड शिमामुरा, 2nd पर सिट्रस एंड 1st पर ब्लूम इनटू यू। और हाँ, जाने से पहले वो जो लाल बटन है नीचे जिसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसी दबाते जाना। बाय।